तो आजकल यार आप भी स्टॉक मार्केट के बारे में बहुत ज़्यादा सुन रहे होंगे, कैसे इन्वेस्ट करें, कैसे ट्रेडिंग करें, कैसे अपने पैसे बढ़ाएं। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि आप बिना रिस्क के मात्र 500 से 1000 रुपए में कैसे अपने वर्थ को बढ़ा सकते हैं, कैसे आप करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। तो वीडियो के एंड तक बनेगा, वीडियो काफी मजेदार होने वाली है। और आज कॉपी पेन लेके बैठिएगा, काफ़ी सारी कैलकुलेशंस मैं आपको दिखाने वाला हूँ ताकि आप अपनी तरफ से भी कैलकुलेशंस कर सको। तो चलिए आज का अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। पैसा बढ़ाने से पहले यार आपको कुछ टर्म समझने पड़ेंगे, तो आपको कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ मैं लेके चल रहा हूँ। कंप्यूटर स्क्रीन पे देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है इन्फ्लेशन रेट्स इन इंडिया। अब यहाँ पर यार ये एवरेज रेट जो आ रहे हैं आपको 7% के आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ परसेंटेज वाइज चलेगा, बस आप इनको नंबर के उसमें समझ के चलना। यहाँ पर जो आपकी इंडिया की परसेंटेज है इन्फ्लेशन की, मतलब महंगाई की, आपकी जो महंगाई बढ़ती है वो साल में 6% के हिसाब से अप्रॉक्स बढ़ती है, मतलब 4 से 6% के आसपास बढ़ रही होती है, ठीक है। मतलब आपका पैसा जो भी आपने बैंक में डाल रखा है वो घटता है। क्यों घटता है उसके भी बारे में भी हम बात कर रहे होंगे। आपकी महंगाई कितनी बढ़ती है? 6%। दैट मीन्स कि अगर आपको अपना पैसा बढ़ाना है तो महंगाई को पछाड़ना होगा, मतलब आपको 6% से ज़्यादा अपने पैसे पे अमाउंट जनरेट करना होगा, तभी आपका पैसा बढ़ेगा, वरना आपका पैसा कम हो रहा होगा। आगे अगर हम बात करें जो हमारा एफडी रिटर्न्स है, वो हमारे एफडी रिटर्न्स यहाँ पर लिखे 3 से 7%। अगर मैं बात करूँ तो आपको 6 के अराउंड आपको एफडी रिटर्न मिलते हैं, मतलब जितनी आपकी महंगाई होती है उसी के आसपास आपके कहीं ना कहीं एफडी रिटर्न्स होते हैं। तो एफडी एक ऐसा मात्र सॉल्यूशन है जो आपके पैसे को बचा के रख सकता है। एफडी मतलब फिक्स डिपॉजिट, जो आपके बैंक्स में हुआ करते हैं, ठीक है। अब जो पैसा आप बैंक में डाल के रखते हो वो आपका कितना बढ़ता है या कितना घटता है उसकी बात कर लेते हैं। अगर हम बैंक के रिटर्न्स की बात करें तो यहाँ पर आप देखो क्या 2-3% आपका बैंक का रिटर्न आ रहा होता है। कुछ जगह लिखा होगा कि 5%, 6%। बैंक का रिटर्न जो होगा वो आपके यहाँ 2 से 3% आते हैं। महंगाई आपकी बढ़ रही है 6% के हिसाब से, बैंक के रिटर्न्स आपके आ रहे हैं 2 या 3% के हिसाब से। दैट मीन्स कि हर साल आपका पैसा 3% से घट जा रहा है। इसका सिंपल सा एक एग्जांपल ले लेते हैं। आज से 1 साल पहले सेब आपका कितने रुपए किलो होगा? ठीक है, 40 रुपए, 30 रुपए किलो। और आज वो सेब का प्राइस कितना होगा? ठीक है, मेरे कॉलेज में बताऊं तो 70-80 तक जा रहा होता है। तो इसका मतलब है कि साल दर साल वो प्राइस आपके सेब के बढ़ते जा रहे हैं, आपका पैसा नहीं बढ़ रहा। अगर आपने बैंक में डाल रखा होता तो 40 रुपए रहता, लेकिन सेब महंगा हो जाता, राइट। आपको 40 रुपए में अब 1 किलो नहीं मिलेंगे, अब आपको 80 रुपए में 1 किलो मिल रहा है। दैट मीन्स कि आपका पैसा घट रहा है अगर आप बैंक में डाल के रख रहे हैं तो ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है यार। अब भैया ऐसा चलेगा तो हमारे तो पैसे खत्म हो जाएंगे। इसीलिए मैं आज आपको कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूं जिससे आप अपने पैसे इंक्रीज कर सकते हैं स्टॉक मार्केट की मदद से। अब स्टॉक मार्केट में आप कहोगे तो रिस्की हो सकता है। देखो रिस्की हो सकता है, लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए जा रहे हो तो रिस्की होगा। मैं यहां पर आपको डिफरेंट टाइम होरिजन के बारे में नहीं बता रहा हूँ, आपको बस बता रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म में आपको जब जाना है, आपकी जो भी सैलरी आती है यार, आपकी 20,000, 30,000, आप जितना भी कमा रहे हो उसका एक अमाउंट, लाइक आप 1000 रुपए, 500 रुपए, इवन 500 रुपए से भी आप 1 करोड़ बना सकते हो, वो भी हम दिखा रहे होंगे आपको। तो 500 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए, 3000 रुपए, जो भी आपकी सैलरी है उसमें से आप जो बिल्कुल भी यूज नहीं कर रहे हो वो आप स्टॉक मार्केट में लगा सकते हो, इस तरीके से कि आपको 6% से ज्यादा का रिटर्न मिल जाए, ठीक है। मतलब आपको 14%, 12%, 15% इजीली मिल जाता है। तो अभी हम बिल्कुल आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके चल रहे हैं और आपको कैलकुलेट करके दिखाएंगे कि आपको कितने रिटर्न जनरेट हो रहे होंगे, राइट। अगर हम बात करें कि आप 1000 रुपए डालते हो, आप जितने भी कमा रहे हो आप 1000 रुपए मंथ के डालते हो और आप 10 साल तक की इन्वेस्टमेंट करते हो, मतलब अब आज से 1000 रुपए हर महीने डालने शुरू करें और 10 साल तक डालते जाओगे तो आपको 15% के रिटर्न एक्सपेक्ट कर रखे आपने। और कैलकुलेट जैसे आप करोगे तो यहां पर आपके 2.5 लाख बन जाएंगे। कितने अमाउंट के? आपने इन्वेस्ट किया 1.2 लाख और आपके बन गए 2.5 लाख 15% के इंटरेस्ट पे, राइट। अगर हम बात करें कि 20 साल में कितने हो जाएंगे तो आप कहोगे 10 साल में हुए 2.5 लाख, तो आपके 20 साल में हो जाएंगे 5-6 लाख, ठीक है, यही तो आप कहोगे। लेकिन यहां पर आपका खेल शुरू होता है, राइट। आप जैसे यहां पर 20 साल करते हो और कैलकुलेट करते हो तो आपके हो जाते हैं 15.2 लाख रुपए, ठीक है। आपने इन्वेस्ट किए 2.5 लाख और आपके हो गए 15.2 लाख रुपए। अब 30 साल की बात करें तो आप कहोगे ठीक है 3 गुना कर लो, मतलब 7-8 लाख हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर तो 15 हो गया 20 साल में, तो अब आप कहोगे 20-25 लाख हो जाएंगे। तो अगर जैसे ही आप 30 साल तक ही इन्वेस्टमेंट करते जाते हो 1000 रुपए पर मंथ की, तो आपका अमाउंट निकलता है 70 लाख रुपए। आपने इन्वेस्ट किए 3.5 लाख रुपए, मात्र 3.5 लाख रुपए, और आपका बन के निकलता है 70 लाख रुपए, ठीक है। 30 साल मतलब आप अगर अभी 30 के हो तो अगले 30 साल मतलब 60 तक की उम्र तक आपके चलेंगे। आपको देखना पड़ेगा कि आप अपने लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, अपने बच्चों के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, या किस
प्रकार की आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। अच्छा, अगर आप अपने यहाँ 20s में हो तो जितनी जल्दी हो सके आपको इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि 20s में हो तो आप 50s तक इन्वेस्ट करोगे या 60s तक करोगे तो आपका पैसा उतना ही कंपाउंड हो रहा होगा। दिस इज कॉल्ड द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। यहाँ पे अगर हम देखें, अगर आप इसको 3000 इन्वेस्ट करने लगो या 5000 करने लगो, मान लो आपकी सैलरी ज़्यादा आ रही है, आप 5000 इन्वेस्ट कर सकते हो और आप 30 साल तक करते हो, अगले 30 साल तक आज से स्टार्ट करके, तो आप 3.5 करोड़ तक जनरेट कर सकते हो सिर्फ 18 लाख रुपए लगाकर। ठीक है, अभी 500 रुपये अगर आपके पास पैसे नहीं है, मतलब कम पैसे हैं, 500 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हो, 500 कर लो और आप 500 रुपये इन्वेस्ट करो, 40 साल तक कर लो। ठीक है, मान लो आपने 500 रुपये इन्वेस्ट किए, 40 साल तक कर लिए, आप 20 में हो, अपने 60 तक जब आप होगे तब तक आपने इन्वेस्ट करने की सोची, तो आपके लगभग 1.5 करोड़ रुपए आपके बन रहे होंगे। ये तो हो गया देखो यार लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। आप कोई भी फंड उठाओगे आपको इजीली 15% के रिटर्न आ जाएंगे। थोड़ी सी मार्केट रिसर्च लगेगी। आप सिंपली बेस्ट वे बताऊं तो आप निफ्टी का इंडेक्स फंड देख लो, उसके 14% इंटरेस्ट आते हैं। ठीक है, तो अगर आप निफ्टी के इंडेक्स फंड में किसी भी ऐप में ग्रो में चले जाओ, अप स्टॉक्स, ये कोई प्रमोशन वीडियो तो है नहीं, एंजल वन में चले जाओ, ग्रो में, अप स्टॉक्स में, ज़रोदा में, जहाँ भी आपको फंड मिले, फंड आपको मिल जाएंगे, तो निफ्टी के इंडेक्स फंड में आप लगा सकते हो। 14-15% का सेफेस्ट ऑप्शन आपको मिल जाएगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना यार कि अगर आप 1 या 2 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए आ रहे हो तो आप स्टॉक मार्केट से थोड़ा सा दूर ही रहें और किसी और चीज़ में इन्वेस्ट करें जिससे आपकी जो मनी है वो बाहर ही हो। जैसे आपने एफडी में कर लिया, या फिर एक ऐप आती है आपकी 12% क्लब, आपने उसमें कर लिया, उसमें आपको दिन के पैसे इंक्रीज होकर मिल रहे होते हैं, तो वो ऑप्शन भी आप चूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आप बहुत ही लंबे समय के लिए आ रहे हैं तो आप स्टॉक मार्केट में एंट्री ले सकते हो, यहाँ पर लॉस के चांसेस बहुत कम है। अब आप कहोगे कि यार ये तो भैया हो गई हमारे बच्चों की बात कि हमने 40 साल तक, हम 60 साल की उम्र तक कमाएंगे एंड देन इन्वेस्ट करते रहेंगे तो हमारे बच्चे खाएंगे इसका, तो हमारे लिए क्या है? देखो आपके लिए यार रूल ऑफ 72। अब ये रूल ऑफ 72 किस चिड़िया का नाम है? यहाँ पर अगर हम बात करें तो रूल ऑफ 72 आपका एक रूल है जो आपके एनुअल परसेंट रेट, मान लो आपके 12% आपको मिल रहा है, तो कितने सालों में आपका पैसा डबल हो जाएगा? अगर हम 72 से डिवाइड कर दें 12% को, आपके रिटर्न आए 12%, 72 से अगर हमने डिवाइड कर दिया 12 को, तो आपका 6 साल में ऑलमोस्ट पैसा डबल हो जाएगा। यहाँ पर इन्होंने 6% का रिटर्न लिया था इसलिए 12 साल में डबल हो रहा है। अगर हम यहाँ पर 12% का रिटर्न ले लें तो आपका 6 साल में पैसा डबल हो रहा होगा। अब इसका खेल मज़ा ये है कि अगले 6 साल में आपके उसके भी डबल हो जाएंगे। मान लो आपके 6 लाख हुए, 3 लाख आपने लगाए, उसके 6 लाख हुए, 6 के आपके 12 होंगे, 12 के 24 होंगे और 24 के 48 होंगे। ये आपके कुछ 20-25 साल का खेल होगा। लेकिन अगर आप इस पे इंटरेस्ट जनरेट कर लो 20%, 25% का, तो आप 3 साल में ही पैसा डबल कर सकते हो, 6 साल में ट्रिपल कर सकते हो। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि यार मैं सारा पैसा स्टॉक मार्केट में लगाने को नहीं कह रहा हूँ। आपका अर्निंग का एक स्मॉल अमाउंट आप स्टॉक मार्केट में लगाइए, बाकी पैसा जो है आप संभाल के भी रख सकते हैं। 6 महीने की आप अर्निंग अपने बैंक में रख सकते हैं ताकि अगर कुछ दिक्कतें आए तो आप उसको निकाल सकें, या फिर एक एफडी करवा सकते हैं जिसको आप तोड़ सकते हैं। मतलब कुछ ना कुछ ऐसा लिक्विड कैश जो आपको ज़रूरत पड़े तो आप निकाल सकते हैं। स्टॉक मार्केट में अगर आप जाएंगे और 1 साल में पैसा निकालने की सोचेंगे तो आपके लॉसेस हो सकते हैं, क्योंकि मार्केट का कुछ नहीं पता, मार्केट 1 साल में नीचे चला जाएगा तो आपके लॉसेस भी हो सकते हैं। लॉन्ग टर्म से आ रहे हैं तो स्टॉक मार्केट में आप ज़रूर एंट्री ले सकते हैं। हाँ, अगर आपको बड़े रिटर्न्स जनरेट करने हैं तो आप यहाँ पर स्मॉल कैप फंड्स और आप मिड कैप फंड्स में भी घुस सकते हैं, जिनके रिटर्न्स आपको हाई मिलेंगे लार्ज कैप कंपनी से। तो होपफुली यार आज की वीडियो ने आपकी काफ़ी हेल्प करी होगी। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा देना। मिलते हैं आप अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।